शक्ति ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसका रूप परिवर्तित हो सकता है और छोटे से छोटे पदार्थों में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ हैं, जैसे अणु है, परमाणु है, परमाणु में भी कितनी ज़्यादा शक्ति होती है। तो ये सारी शक्ति किसकी है? भगवती की शक्ति है, जो प्रत्येक अणु के अंदर भी छुपी हुई है। तो भगवती कहती है कि हे विधाता, हे ब्रह्मा, सुंदर रूप वाली, दिव्य रास वाली, रजोगुण से युक्त, श्वेत वस्त्रों वाली, अलौकिक और दिव्य विष्णु से विभूषित यह महासरस्वती नाम की मेरी शक्ति है। इसको मैं क्रीड़ा विहार के लिए तुम्हें प्रदान करती हूँ। इसको अपने सहयोगी के रूप में स्वीकार करो और इसको हमेशा मेरी विभूति जानकर, मेरा स्वरूप जान करके कभी भी इसका तिरस्कार मत करना। इसे लेकर के यहाँ से अपने सत्य लोक को, ब्रह्म लोक को जाओ और 4 प्रकार की सृष्टि की रचना करो। जब जब तुम्हारे पास सामने कोई भी कठिन कार्य उपस्थित होगा, जब भी कोई समस्या तुम्हें आएगी, जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता होगी, तो भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। और ये ब्रह्मा, बीज और ध्यान से युक्त मेरे नवार्ण मंत्र का जप करते हुए आप सारा कार्य करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुझसे ऐसा कहकर के पवित्र मुस्कान वाली जगजननी भगवती ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, आप इस मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये जो महालक्ष्मी है, ये हमेशा आपके वक्षस्थल पर बैठेगी। कहाँ बैठेगी? छाती पर। और आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको मनोरथ प्रदान करने वाली यह कल्याणकारी शक्ति प्रदान की है। और हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव, आप सभी देवता मेरे ही प्रभाव से पैदा हुए हैं और निसंदेह तुम तीनों सभी प्राणियों में पूज्य होंगे। मेरे द्वारा जो बीज मंत्र आपको दिया गया है, पहला बीज मंत्र एम, जो कि बाघ बीज है। दूसरा कलीम, जो कामराज मंत्र है। और तीसरा रीम, जो कि माया बीज मंत्र है। इनसे युक्त जो नवार्ण मंत्र है, वह परमार्थ करने वाला है, सबकी भलाई करने वाला है। नवार्ण मंत्र भगवती का 9 अक्षरों का मंत्र कल आपको बताया था। एम, रीम, कलीम, चामुंडाय बीज। इसका निरंतर जप करते हुए सुखपूर्वक विहार कीजिए और आप वैकुंठ का निर्माण करके वहां मेरा ध्यान करते हुए निवास कीजिए। उसके बाद भगवती जगदम्बा महामाया ने देवाधिदेव शंकर से कहा, गृहाण हर गौरी तुम महाकाली मनोहर। हे शिव, हे हर, आप इस महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए और कैलाश शिखर पर रचना करके वहां सुखपूर्वक रहिए, विहार कीजिए। आप में तमोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहेगा और रजोगुण तथा सत्वगुण गौण रहेंगे। और आप तीनों देवता सृष्टि का पालन और संहार करने वाले हैं। हे शंकर,
समय आने पर मैं ही सगुण हो जाती हूँ और मैं ही निर्गुण हो जाती हूँ। मैं सर्वदा कारण हूँ, कोई भी बात है उसका कारण मैं ही होती हूँ। आप तीनों निमित्त मात्र होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ कारण होती हूँ, कार्य मैं नहीं होती हूँ। कार्य आपके द्वारा संपादित होता है, लेकिन उसके पीछे कारण मैं होती हूँ। अहंकार मेरा कार्य है, वह त्रिगुणात्मक रूप से प्रतिष्ठित है। उस अहंकार में महातत्व पैदा होता है, महातत्व को बुद्धि कहा जाता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे सरस्वती प्रदान करके भगवती जगदम्बा ने हमें वहां से विदा कर दिया। वहां से चल करके जब हम बाहर निकले, उनके भवन से बाहर निकले, तो हम फिर से पुरुष रूप हो गए।